आखिर पाकिस्तान में इतनी बड़ी हलचल कैसे मच गई है कि पाकिस्तान में ब्लैक थर्सडे कहा जाने लगा। गुरुवार का दिन पाकिस्तान में बड़ा भूचाल लेकर आया है और इसका असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पड़ा। तो वहीं दूसरी तरफ स्वीडन ने अब भारत को एक ऐसा ऑफर दिया है। क्या स्वीडन के ऑफर को भारत डाल सकेगा? एम का प्रोजेक्ट और तेजस के लिए बहुत ही ज्यादा फायदे वाली डील है ये। लेकिन क्या इसके लिए फ्रांस के साथ डील तोड़ेगा भारत? क्या फ्रांस को जैसे अमेरिका ने झटका दिया वैसा ही झटका मिलेगा? जानेंगे इन खबरों को विस्तार। भारत ने 36 राफेल खरीदे जो मेट्योर मिसाइलों से लैस थे। IRIS T KEPD 350 वगैरह से लैस थे। अब राफेल की खूबी देख चुका है भारत, यहाँ तक कि राफेल को और भी ज्यादा एडवांस बनाने के लिए इसे भेजा भी जा रहा है फ्रांस। कुल मिलाकर कहें तो राफेल को लेकर भारत बेहद खुश है। यहाँ तक ये भी बात आ रही है कि भारत अपने 114 लड़ाकू विमानों में राफेल को भी कंसीडर कर रहा है कि राफेल को खरीदेगा। इसके लिए फ्रांस भी भारत को कह रहा है कि वो एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस भारत को राफेल देंगे, यहाँ तक कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम में भी मदद करेंगे। अब फ्रांस के साथ जहाँ ये बातचीत चल ही रही है तो वहीं स्वीडन लगातार कोशिश कर रहा है किसी भी तरीके से भारत के मार्केट में घुसने के लिए और अपने ग्रिपेन विमानों को ऑफर कर रहा है। वैसे तो भारत ने पहले ही ध्यान नहीं दिया स्वीडन के साब ग्रुप के बनाए हुए इस ग्रिपेन विमानों पर अब किसी भी हाल में भारत में घुसने के लिए स्वीडन ने एक बड़ा और नया ऑफर रखा है। अब स्वीडन का ये कहना है कि स्वीडन 64 फाइटर जेट देगा, ग्रिपेन विमानों को देगा और आधी प्राइस में देगा। आधे मूल्य पर 64 ग्रिपेन विमानों को भारत को देने को तैयार है। अब आप सोचेंगे ग्रिपेन और राफेल में क्या अंतर है? राफेल से आधी कीमत पर अगर ग्रिपेन मिल रहा है तो ये तो बहुत अच्छी डील है। अगर दोनों में समानता है तो वैसे आपको बता दें, पहली सबसे बड़ी असमानता है कि राफेल ट्विन इंजन है और साब का ग्रिपेन सिंगल इंजन है, लेकिन दोनों का काम करने का तरीका एक ही है। बस फर्क यही है कि सस्ता है ग्रिपेन। अब ये ऑफर बिल्कुल एक नए ड्रामा की तरह है। भारत के 114 विमानों का कॉन्ट्रैक्ट किसी भी तरीके से हासिल करने के लिए स्वीडन हर तरह का रास्ता अपनाना चाहता है और ऊपर से फिनलैंड का स्वीडन का ऑफर यहीं तक नहीं रुका है। स्वीडन अर्ली वार्निंग सिस्टम और इसके अलावे भारत के तेजस में सहायता करेगा इंजन बनाने में, एमका में भी सहायता की बात कर रहा है। कुल मिलाकर कहें तो ढेर सारे ऑफर दे रहा है स्वीडन की किसी भी तरीके से भारत का ये प्रोजेक्ट उसे मिल जाए। अब चूंकि स्वीडन देख चुका है कि फ्रांस भारत में पैठ बना रहा है और फ्रांस ने जिस तरीके से राफेल बेचा है उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राफेल की मांग बढ़ गई है। अब यही कारण है कि स्वीडन ये सोच रहा है कि हम आधी कीमत पर भी अगर बेच देते हैं भारत को ग्रिपेन विमानों को तो इसका फायदा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलेगा। अभी दुनिया के कई देश लड़ने भिड़ने को तैयार हैं और सब अपने अपनी सेना को अपग्रेड कर रहे हैं। ऐसे में ज्यादातर लड़ाकू विमानों की ओर दुनिया के देश ध्यान दे रहे हैं। जिस तरीके से भारत खरीद रहा है लड़ाकू विमानों को, उसे छोटे बड़े कई देश अपने लिए एक ऑप्शन की तरह देख रहे हैं। यानी कि भारत ने खरीदा है तो कुछ सोचकर ही खरीदा होगा, ऐसे में हम भी इस ऑप्शन पर विचार करेंगे। यही वजह है कि राफेल को जितनी सफलता भारत में बेचने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिली, यहाँ तक कि इजिप्ट ने भी राफेल को चुनना शुरू कर दिया रूस के विमानों को कैंसिल करके, वैसा ही कुछ स्वीडन चाहता है अपने ग्रिपेन विमानों के लिए। लेकिन ग्रिपेन विमानों का भविष्य रूस ये कह रहा है कि भारत को ग्रिपेन विमान ऑफर करके बड़ी गलती कर रहा है स्वीडन। भारत कभी भी ग्रिपेन विमानों को नहीं लेगा क्योंकि ग्रिपेन विमान सिर्फ कलाबाजी करने में माहिर है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इससे बेहतर तो भारत का अपना तेजस है। खैर, ये निर्णय तो अभी तक भारत सरकार द्वारा नहीं आया है कि भारत सरकार ग्रिपेन को लेगी या किसी अन्य विमान को, पर फ्रांस का राफेल एक मजबूत छवि जरूर बना चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला होना। पाकिस्तान तबाह होगा अगले 5 साल में, ये एक्सपर्ट अपनी राय में कह चुके हैं और अब ये होता हुआ भी दिख रहा
रहा है। इस गुरुवार इस तरीके से पाकिस्तान में भूचाल आया कि इस भूचाल का असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखने को मिला। पाकिस्तान की स्थिति वैसे ही डामाडोल है, पर ये उम्मीद नहीं की गई थी कि उसे अपने इतिहास का सबसे बड़ा झटका देखने को मिलेगा। एक तो IMF ने लोन देने से इनकार कर दिया है, इतनी बड़ी बड़ी शर्तें रख दी है जिन शर्तों को मानना पाकिस्तान के बस का नहीं है। 2-3 शर्त मान भी लेता है तो एक न एक शर्त छूट ही जाता है, पर स्थिति हर हाल में बुरी होती हुई दिख रही है। पाकिस्तान का लोन यहाँ तक कि सऊदी अरब में भी अटका पड़ा है। ऐसे में क्या हो अगर पाकिस्तान से भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जो कई देशों ने निवेश करके रखा हुआ है वो निवेश निकालना शुरू कर दे। वैसे आपको बता दे, चीन और पाकिस्तान दोनों के बर्बादी वाले तबाही वाले दिन शुरू हो चुके हैं। इसका दर्शन हुआ गुरुवार को पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज में एक भयानक भूचाल आया और ये भूचाल उसके इतिहास में पहले कभी नहीं आया था, जिसकी वजह से इस गुरुवार को ब्लैक थर्सडे भी कहा जाने लगा, क्योंकि पहली बार पाकिस्तान में 2100 पॉइंट नीचे गिरा पाकिस्तान का शेयर मार्केट। अब इस शेयर मार्केट के गिरने से क्या हुआ कि एक तो सारे रिकॉर्ड टूट गए, वहीं बाजार में पैनिक की स्थिति हो गई। जो घरेलू निवेश करने वाले थे और जो विदेशी निवेशक थे वहाँ पर भी बड़ी हलचल मच गई। ये हलचल इतना ज्यादा बढ़ गई कि वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री इमरान खान दोनों को सांप सूंघ गया। आप सोचेंगे एक दिन ऐसा होने से क्या हो गया, लेकिन जो एक्सपर्ट हैं वो ये बता रहे हैं कि अभी ये हालात अगले कुछ महीनों तक देखने को मिलेंगे पाकिस्तान में। बात ये है जो चिंता बढ़ा रही है कि अगले 3-4 महीने अगर यही हालात रहते हैं तो पहले से ही निगेटिव सेंटीमेंट पाकिस्तान के अंदर बढ़ रहा है और अब इस निगेटिव सेंटीमेंट को और भी ज्यादा हवा मिल जाएगा। खास करके विदेशी निवेशक निवेश करने से भागना शुरू करेंगे पाकिस्तान से, तो वहीं जो घरेलू निवेशक हैं वो भी घबरा जाएंगे, जिसकी शुरुआत गुरुवार को हो चुकी है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को अपने 114 फाइटर जेट के लिए राफेल को चुनना चाहिए, ग्रिपेन को चुनना चाहिए या फिर अपना स्वदेशी विमान बनाना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।